नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रन विद टाइम 11 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये 26 सितंबर 2021 यानी रविवार को यह पेपर संपन्न हुआ राजस्थान में। इसमें 2 पेपर हुए थे। ये शिक्षक भर्ती से है। एक था रीट लेवल 1 जो है प्राइमरी स्तर का, और दूसरा था रीट लेवल 2 यानी जूनियर स्तर, जो जूनियर में जो है अध्यापक बनते हैं। और इसका हम लोग संपूर्ण आंसर की देखेंगे। आगामी परीक्षा हेतु ये बहुत ही सहायक है। और इसमें आज हम लोग कवर करेंगे रीट लेवल 1 पर्यावरण अध्ययन और रीट लेवल 2 का सामाजिक अध्ययन। इसमें संपूर्ण आंसर की हम लोग कवर करेंगे आज। दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम लोग रीट लेवल 1 यानी पर्यावरण अध्ययन को हम लोग हल करेंगे। ये प्राइमरी लेवल का था। और दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि रीट और ये यूपी टेट जब से लागू हुआ यानी 2011 से, तब से लेकर के आज तक शायद जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है जो कि बहुत ही सरल क्वेश्चन बना हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न आया था दोस्तों, ये आया था कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव प्राणी है। तो इसमें डायरेक्ट हम उत्तर बताते चलेंगे दोस्तों। ये है आपका गंगे डॉल्फिन जो लिखा गया, पहला वाला ही विकल्प सही हो जाएगा। डॉल्फिन की बात करें तो यह 18 मई 2010 को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया। इसके अगर हम वैज्ञानिक नाम को जानना चाहें तो ये है प्लेट निष्ठा गंगेटुका। प्लेट निष्ठा गंगेटुका ये है इसका वैज्ञानिक नाम। और इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिसे इसे सुसु भी कहते हैं। सुसु, अगर कहीं सुसु दिखाई पड़े तो इसका नाम है सुसु है। फिर है सिहू है, सिहू भी कहा जाता है। और ये जो है स्तनधारी होते हैं। और एक चीज़ इनके बारे में बताते चलें, ये प्राश्रव्य ध्वनि का उत्सर्जन करके ही शिकार करते हैं। प्राश्रव्य, ध्यान में रहे दोस्तों, प्राश्रव्य ये काफ़ी बार भी एग्जाम में पूछा गया है कि ये कैसे शिकार करते हैं। तो ये प्राश्रव्य ध्वनियों के माध्यम से ये शिकार करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है। तो इसमें ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी रेनिन। रेनिन एंजाइम की अगर हम बात करें तो ये दूध को पचाने का काम करते हैं, और ये 3 साल के बच्चों तक ही स्रावित होता है। और लाइपेज की बात करें, ट्रिप्सिन और एमाइलेज, ये जो है अग्नाशय द्वारा ये स्रावित होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर इसमें पूछा गया था कि राजस्थान का राज्य वृक्ष है। देखिए दोस्तों, ये सीटेट का क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है। तो ये है ए वाला विकल्प, यानी खेजड़ी। ये पिछली बार भी आया था। राजस्थान का राज वृक्ष क्या है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा गया था कि सीताबाड़ी का मेला या सहरिया जनजाति कुंभ मेला कहाँ लगता है। तो इसमें है ये सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी केलबाड़ा। केलबाड़ा एक स्थान है दोस्तों, और जो ये 12 दिख रहा है दोस्तों, ये 12 राजस्थान का एक ज़िला है। तो केवल केलबाड़ा में ये लगता है मेला, और 12 ज़िला है राजस्थान का। हम आपको बताते चलें कि इसमें जो है ये वो स्थान है जो मेला लगता है, वार्षिक मेला लगता है, यानी साल भर में एक बार जो है मेला ये लगता है। जब भगवान राम ने माँ सीता को जिस वन में जहाँ पे छोड़ा था, यहीं पे वाल्मीकि आश्रम था जहाँ पे लव और कुश ने जन्म लिया था। ये वही स्थान है दोस्तों, और ये पूछा गया प्रश्न है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों, फिर इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से उस त्यौहार को चुनिए जो श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो इसमें है दोस्तों डी वाला, यानी रक्षाबंधन। दिवाली की बात करें तो ये अमावस्या को मनाया जाता है, और रक्षाबंधन जो होता है ये श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया। जी हाँ दोस्तों, ये दिया था, डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी WG रोजन ने। टांसले की बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है इन्होंने प्रयोग किया था, और 1935 में। ये हैकेल की बात करें तो 1869 में इन्होंने पारिस्थितिकी शब्द दिया था। RH व्हिटेकर की अगर हम बात करें तो ये कोशिका संरचना, कार्य क्षमता, पोषण एवं प्रजनन के आधार पर इन्होंने जीवों को 5 भागों में विभाजित किया था। पहला है इसमें मोनेरा, फिर है दूसरा प्रोटिसिका, फिर है कवक, पादप
और जंतु जगत, ये 5 भागों में इन्होंने बांटा था। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, फिर इसमें पूछा गया प्रश्न था कि जो जातियाँ जो जातियाँ की रेड डाटा बुक प्रकाशित करता हुआ संगठन कौन सा है। तो इसमें संगठन पूछ रहा है दोस्तों, ये सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी IUCN। IUCN की बात करें तो ये होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्जेशन ऑफ नेचर, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ इसका नाम है दोस्तों, और इसी के द्वारा रेड डाटा बुक प्रकाशित होता है। WWF की बात करें अगर दोस्तों, तो ये जो है वर्ल्ड वाइड फंड है, यह भी एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। UNEP की बात करें तो दोस्तों ये होता है आपका यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसकी स्थापना 1972 में। मुख्यालय की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है दोस्तों UNEP का नैरोबी में, यानी केन्या देश में, अफ्रीका महाद्वीप में। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, इसमें भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम सभी लोगों को पता होगा, यानी 1972 में। फिर है आगे देखेंगे दोस्तों, इसमें पूछा गया प्रश्न है कि राजस्थान में किस देवता को ऊँटों का देवता के नाम से जाना जाता है। तो ये है सी वाला विकल्प, यानी पापू जी को। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। आगे है दोस्तों, फिर इसमें पूछा गया है कि नीचे दिया गया यातायात संकेत इंगित करता है। आप कभी भी रास्ते में जाते होंगे तो इस तरह से आपको चिन्ह दिखाई पड़ता है, तो ये चिन्ह पूछ रहा है किसका है। तो ये है रेलवे क्रॉसिंग का, ध्यान में रहे दोस्तों, ये रेलवे क्रॉसिंग का है। फिर है आगे दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार्व में उपस्थित होता है। तो ये है दोस्तों डी वाला विकल्प, यानी टाइलिन होता है। आगे दोस्तों फिर देखिए कितने सरल क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, यदि आप बैठते तो इसमें 30 में 30 करके आते। जल दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो यह है 22 मार्च को मनाया जाता है। आगे फिर इसमें पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस दुर्ग को चिंडियानटुक के नाम से जाना जाता है। तो यह है बी वाला विकल्प, यानी मेहरानगढ़ का दुर्ग। आइए आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों, इसमें फिर पूछा गया कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो ये था दोस्तों सी वाला विकल्प, यानी राकेश शर्मा। फिर है आगे, इसमें पूछा गया प्रश्न है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने शोध कार्य किया था तो किस पे किया था। तो ये किया था मटर पे, यानी उद्यान मटर पर। फिर है आगे दोस्तों, जो इसमें प्रश्न आया था, इसमें पूछा गया है कि कपड़ों का समूह बिना सिले जो है पहना जाता है, यानी कपड़ों का ऐसा समूह बताइए जो बिना सिले जो है पहना जाता है। तो ये है डी वाला विकल्प, यानी धोती, साड़ी और पगड़ी, ये जो है बिना सिले भी आप पहन सकते हैं। आगे है दोस्तों, फिर इसमें पूछा गया प्रश्न था कि राजस्थान का जिला जो राज्य के अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो ये है दोस्तों आपका डी वाला विकल्प, यानी नागौर। फिर आगे दोस्तों, इसमें पूछा गया प्रश्न है कि बर्फ से बनाया गया घर कहलाता है। तो यह है इग्लू दोस्तों, इग्लू है जो बर्फ का बनाया गया घर है, और ये एस्किमो जनजाति जो है इसको बनाते हैं। फिर है आगे, इसमें पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित को सुलोमित करें और सही चयन करें। तो देखिए दोस्तों, इसमें कूट के रूप में दिया गया था, और इसमें यह पूछा था कि ये जो रोग दिए गए हैं, इधर जो रोग दिए गए हैं इसके वैज्ञानिक नाम पूछा गया था। तो हैजा का अगर हम देखें तो हैजा का होता है विब्रियो कोलेरी। फिर क्षय रोग का अगर हम देखें तो ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबुकोलोसिस। फिर इसमें पूछा गया था कि आईवीएसिस का क्या होता है। तो ये होता है एंटअवीमा हिस्टोलाइटिका। फिर मलेरिया का था प्लाज्मोडियम। तो इस तरह से ये कूट जो है मिलान करना था। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें था कि स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था। तो ये शुरू किया गया था दोस्तों, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी 2 अक्टूबर 2014 को। फिर इसमें जो प्रश्न आया था दोस्तों आगे है कि अफीम किससे प्राप्त होती है। तो ये होती है दोस्तों पहला वाला विकल्प, यानी पेपावर सोमनीफेरम से। फिर है आगे दोस्तों, इसमें कह रहा है कि वनों उन्मूलन का दुष्परिणाम है। वनों उन्मूलन का मतलब होता है दोस्तों, अगर यदि आप वनों को नष्ट करते हैं, नष्ट करने की बात हो रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा पहला वाला विकल्प, यानी मृदा अपरदन में वृद्धि होगी। यदि आप पेड़ पौधों को काट देंगे, यानी ख़त्म कर देंगे, तो नदियों के द्वारा जो मिट्टी का कटान होता है बहुत ही तेज़ी से होता है, इसीलिए यहाँ पे पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं।
आगे दोस्तों पूछा गया प्रश्न है कि पर्यावरण के जैविक घटक हैं। तो पर्यावरण के जैविक घटक क्या हैं? इसमें हो जाएगा आपका ए वाला यानी पौधे। पहाड़, नदियाँ, मैदान की बात करें तो ये अजैविक घटक होते हैं। अजैविक, तो ये अजैविक घटक होते हैं। और पौधे जिसमें जीव हो वही होते हैं जैविक घटक, और जिसमें जीव ना हो फिर भी क्रियाशील रहे उसे कहते हैं अजैविक घटक। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे फिर है दोस्तों इसमें पूछा गया कि रानीखेत रोग किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों सी वाला विकल्प यानी मुर्गियों से है। और ये सबसे पहले उत्तराखंड के रानीखेत में सबसे पहले मिला था मुर्गियों में ये रोग, इसीलिए इसका जो नाम रखा गया ये है रानीखेत रोग। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसमें उपयोग होता है? तो ये होता है दोस्तों आगमन विधि में। ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। फिर है आगे हम बढ़ेंगे। आगे इसमें पूछा गया था कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह। दोस्तों इतना सरल क्वेश्चन शायद जीवन में पहली बार, और इसमें हो जाएगा आपका ए वाला विकल्प यानी बृहस्पति। फिर है आगे दोस्तों इसमें पूछा गया प्रश्न था कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है रतौंधी। बेरी की बात करें तो विटामिन बी की कमी से स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से रिकेटस की बात करें तो विटामिन डी की कमी से होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों कि भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 1927 में हुई थी, यानी बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। फिर है दोस्तों आगे बढ़ेंगे। आगे इसमें पूछा गया प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई को, सभी लोग जानते हैं। फिर इसमें पूछा गया आगे है प्रश्न दोस्तों कि विश्व में कांगसू की तरफ माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? तो ये है बी वाला विकल्प यानी संतोष यादव। बछेंद्री पाल की बात करें दोस्तों ये प्रथम भारतीय महिला हैं। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि रेट लेवल 1 यानी पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चन, और अब हम देखेंगे जूनियर लेवल के ये जो है 60 क्वेश्चनों को इसमें हम कवर करेंगे। तो इसमें जो पहला प्रश्न था दिया गया था कि दी गई भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थित सही क्रम है। तो सही क्रम पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसमें हो जाएगा डी वाला विकल्प यानी भाभर पहले आता है, फिर तराई का भाग, फिर खादर, फिर आपका डेल्टा। जब नदियाँ पर्वतीय भाग से चलती हैं तो ये तराई के यानी कि निचले वाले शिवालिक के निचले वाले भाग में ये भाभर का निर्माण करते हैं, बड़े बड़े बोल्डर लाते हैं, फिर वहाँ से ये तराई का निर्माण करते हैं जो कि बहुत ही नम भूमि होती है। फिर उसके बाद खादर और बांगर का निर्माण होता है। उसके बाद जो है ये डेल्टा का निर्माण होता है, जो कि नदियाँ बहुत ही धीमी गति में जा कर के समुद्र में विलीन हो जाती हैं। तो इस तरह से ये डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। फिर इसमें पूछा गया प्रश्न था कि भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है आपका राजस्थान, यानी ए वाला विकल्प सही है। फिर है आगे दोस्तों इसमें जो प्रश्न आया था कि निम्नलिखित सिंधु सरस्वती सभ्यता वाले स्थलों में कौन सा पाकिस्तान में स्थित है? तो इसमें देखिएगा दोस्तों मोहनजोदड़ो चहुंदड़ो, यानी मोहनजोदड़ो, फिर है चहुंदड़ो, फिर है इसमें जो है हड़प्पा की अगर हम बात करें, फिर है कोट दीजी। तो ये इतने जो है आपके पाक स्थलों में से माने जाते हैं, यानी पाकिस्तान में है। तो इसमें आपका कौन कौन सा सही हो जाएगा? यानी पहला, पाँचवा, छठवां और दूसरा। तो पहला, दूसरा, पाँचवा, छठवां यानी सी वाले विकल्प में ये मिल रहा है। आलमगीरपुर ये आपका पड़ता है जो है उत्तर प्रदेश में। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों फिर पूछा गया प्रश्न है कि महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? तो ये हुआ था जालौर में, यानी ए वाला विकल्प सही है। फिर है आगे दोस्तों इसमें पूछा गया प्रश्न था कि महावीर स्वामी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। यानी महावीर स्वामी जी के बारे में ये विचार करने के लिए कह रहा है कि उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो ऐसा है नहीं, यानी पहला प्रश्न कट गया। उनके बचपन का नाम वर्धमान था। जी हाँ, उनके बचपन का नाम वर्धमान था, यानी ये सही है। उनकी माता का नाम महामाया। जी नहीं, महामाया तो महात्मा बुद्ध के माता का नाम था। वह जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। जी नहीं, ऋषभ देव थे, ये बल्कि 24वें थे, यानी यहाँ पे ये भी कट जाएगा। तो बचा कौन? दो वाला, यानी केवल 2। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है फिर दोस्तों पूछा गया प्रश्न था हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? तो बांसुरी की तरह जो यंत्र होता है दोस्तों इसको बोलते हैं अलगोजा।
ये अलगोजा है। फिर है, आगे हम बढ़ेंगे। इसमें पूछा गया प्रश्न था कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। इसमें दिया गया है कि उसने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया था। जी हाँ, हेलेना के साथ इन्होंने विवाह किया था, यानी पहला सही है। उसने अपने जीवन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म स्वीकार किया। जी नहीं, बौद्ध धर्म नहीं बल्कि जैन धर्म को स्वीकार किया था। उसने अशोक को अपना उत्तराधिकारी बनाया। जी नहीं, तीसरा भी ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा कौन? केवल एक, यानी केवल एक इसमें सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया जो प्रश्न है दोस्तों, यह है कि अशोक के अभिलेखों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। कह रहा कि अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में, फिर है अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में। तो जो अधिकांश अभिलेख थे दोस्तों, ये अशोक के अभिलेख जो थे, ये जो है ब्राह्मी, सबसे अधिक जो है ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए हैं। तो यहाँ पे केवल दूसरा यानी बी वाला विकल्प ही सही होगा इसमें। फिर है, चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? तो इसमें दिया गया है फरवरी 1922, तो बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी 5 फरवरी 1922 को ये घटना हुई थी। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों कि भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे माना जाता है, यानी दलित वर्ग का पहला कवि। तो ये था दोस्तों डी वाला विकल्प, यानी चोखा मेला को। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, इसमें पूछा गया प्रश्न था कि निम्नलिखित में से जिला स्तर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है? तो ये करता है जिला फोरम, जिला फोरम करता है। फिर है, इसमें पूछा गया कि हमारे देश का केंद्रीय बैंक है। तो केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक, यानी बी वाला विकल्प। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे फिर इसमें पूछा गया प्रश्न था कि इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है। तो ये होता है दोस्तों ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी जीवन बीमा के लिए। फिर है दोस्तों, आगे पूछा गया प्रश्न है कि प्रश्नोत्तर तकनीकी सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकता है, यह सुनिश्चित करती है कि विद्यार्थी की परीक्षा में बेहतर प्रत्युत्तर देने की क्षमता, विद्यार्थी कक्षा में अच्छी तैयारी के साथ आते हैं, शिक्षार्थी द्वारा सक्रिय भागीदारी, एक अधिक अनुशासित कक्षा कक्ष। यह है सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी, यानी सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे दोस्तों इसमें फिर है, पूछा गया कि अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? तो यह है ग्लोब, ग्लोब है। फिर है, आगे इसमें पूछा गया प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यह है जयसमंद, यानी ए वाला विकल्प सही है। फिर है, राजस्थान में भारत में निम्न में से कौन सी फसल सबसे अधिक जो है उत्पाद राज्य है, जो सबसे अधिक उगाई जाती है राजस्थान में? तो यह है सरसों, यानी सी वाला विकल्प सही है। आगे है दोस्तों, इसमें पूछा गया प्रश्न है कि 7 टापुओं का शहर राजस्थान के किस जिले में है? तो दोस्तों जो ये 7 टापुओं का जो शहर है, ये है दोस्तों बांसवाड़ा, यानी डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी बांसवाड़ा जिले में है। फिर इसमें पूछा गया प्रश्न था कि राजस्थान के निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है? तो ये है सहारिया, यानी बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, इसमें पूछा गया प्रश्न है कि जंस्कर नदी का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है? तो ये है लद्दाख, यानी सी वाला विकल्प। फिर है, आगे इसमें दिया गया प्रश्न है कि निम्न में से किस दशक में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? तो ये है बी वाला विकल्प, यानी 1911 से लेकर के 1921 के मध्य। फिर इसमें पूछा गया प्रश्न था दोस्तों कि निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना भारत में सबसे अधिक पुराना है? तो ये है दोस्तों हमारा ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी TISCO। फिर है, आगे दोस्तों इसमें पूछा गया प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो सही है दोस्तों, ये सी वाला विकल्प सही है कि पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा एवं घड़ी की सुई के दिशा के विपरीत दोनों ही दिशाओं में होती है। आइए फिर है, इसमें प्रश्न जो आया था कि खाद्य श्रृंखला में चूहा जिस श्रेणी में आता है वह क्या है? तो वह है प्राथमिक उपभोक्ता। चूहा क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। फिर आगे इसमें पूछा गया प्रश्न था कि निम्न में से कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है? तो यह है दोस्तों व्याख्या करना, यानी ए वाला विकल्प। फिर है, इसमें
पूछा गया प्रश्न है कि राज्य विधानसभा में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, तो ये किया जाता है 1/6। फिर स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे अनंत सैनम अयंगर, यानी सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। और अगर हम अध्यक्ष की देखिए, यहाँ पे उपाध्यक्ष की बात कर रहा था, लेकिन अध्यक्ष की बात करें तो जीबी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर हो जाएंगे। फिर आगे इसमें जो आया था, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया है, यह है दोस्तों पहला वाला विकल्प यानी 129 में ये कहा गया है। फिर इसमें है अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका की संघ निहित होती है, तो यह है ए वाला विकल्प यानी 53 में। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, इसमें पूछा गया प्रश्न है कि पाठ्यक्रम के जिस सिद्धांत में हम करके सीखते हैं, करके सीखने पर बल दिया जाता है वह है क्रिया का सिद्धांत, यानी सी वाला विकल्प सही है। फिर इसमें पूछा गया प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दिशा होती है, तो ये होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, यानी ए वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न इसमें था, फिर पूछा गया था कि सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कहलाती है, तो ये कहलाती है दोस्तों अपसौर। अपसौर की स्थिति होती है 4 जुलाई और उपसौर की स्थिति यानी जो नज़दीकतम होती है उसको ये होता है 3 जनवरी को। अपभू और उपभू जो है चंद्रमा और पृथ्वी में होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे फिर इसमें पूछा गया प्रश्न था कि भारत में मतदाता दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है, तो ये होता है दोस्तों डी वाला विकल्प यानी पीठासीन अधिकारी। किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, तो यह है ए वाला विकल्प यानी संसदीय सरकार। आगे है दोस्तों, फिर देखेंगे दिया गया है कि भारत में लैंगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो ये पारित किया गया था दोस्तों 2012 में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये है 2012 में यानी बी वाला विकल्प। फिर है दोस्तों, इसमें पूछा गया प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले। फिर पूछा गया प्रश्न है कि भारतीय संविधान की जिस सूची में कृषि एवं सिंचाई को शामिल किया गया हुआ है, तो वह है राज्य सूची, यानी बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे है दोस्तों, फिर इसमें पूछा गया प्रश्न है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया, तो उद्देश्य प्रस्ताव जो स्वीकार किया गया था दोस्तों, ये सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी 22 जनवरी 1947 को ये संविधान में स्वीकार किया गया था। 66वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बना दिया गया, तो ये है ए वाला विकल्प यानी स्वतंत्रता का अधिकार में इसे शामिल किया गया। आगे है दोस्तों, इसमें पूछा गया प्रश्न है कि एडवर्ड थांडाइक के 1898 को शिक्षा मनोविज्ञान में किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है, तो यह सीखने के सिद्धांत, यानी सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, और ये अमेरिका के थे। फिर इसमें पूछा गया प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र का नाम क्या दिया गया, तो ये दिया गया था परख, यानी डी वाला विकल्प सही है। ये करंट का क्वेश्चन था। आइए आगे बढ़ते हैं, और इसमें है पंडित हरि नारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था, तो यह है मान सिंह, यानी डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। फिर है आगे, इसमें पूछा गया प्रश्न है यह किसने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है, धर्म ना तो पुस्तकों में है और ना धार्मिक सिद्धांतों में, तो यह है दोस्तों सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। इन्होंने एक बात और कही थी कि जैसे सारी नदियाँ एक समुद्र में विलीन हो जाती हैं, वैसे सारे धर्म एक ईश्वर में विलीन हो जाते हैं। ये इन्हीं के द्वारा कहे गए वाक्य हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बस यहीं तक था दोस्तों ये क्वेश्चन। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, और मिलते हैं ऐसे ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।